नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में लगातार कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। डेली अपनी स्टडी को अच्छा खासा टाइम देते होंगे और हमेशा हर सब्जेक्ट को प्रॉपर समय देते हुए थे। कोई भी सब्जेक्ट होता है, किसी का वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, उन चीज़ों पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे बोर्ड में। आज मैं आप लोगों से एनटीपीसी के एग्जाम फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। कितने फॉर्म भरे गए, किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं, कुछ जोनों को मैंने सेलेक्ट किया, उन जोनों पर भी चर्चा करेंगे। प्रति व्यक्ति कंपटीशन भी निकालने की प्रयास करूंगा आप लोगों के साथ ही, और बहुत सी चीजें हैं जो जानूंगा वीडियो के आज तक। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो मैं आप लोगों का हमेशा साथ देता रहूंगा और ऐसे ही जानकारियां आप लोगों के समझ प्रस्तुत करता रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आगे की वीडियो शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के। देखो, इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से कुल फॉर्म कितने भरे गए, इस पर भी मैं अच्छे से चर्चा करूंगा। किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए, इस पर भी चर्चा होगी। एग्जाम कब से है, ये टॉपिक बहुत आप लोगों को परेशान करता है और डेली यही आता है, इस पर भी मैं थोड़ा बहुत चर्चा आप लोगों से कर लूँगा। एडमिट कार्ड के बारे में मेरा स्पेशली फोकस होगा। आज का जो मेन टॉपिक है मेरा, कुल फॉर्म और किस जोन पर, इन दो टॉपिक्स को मैंने आप लोगों को कमेंट से उठाया है, इसलिए इन पर भी मैं चर्चा करूँगा। देखो, एनटीपीसी देश के चुनिंदा एग्जामों में से आरआरबी एनटीपीसी सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है। मतलब कि चुनिंदा में सबसे टफेस्ट एग्जाम कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा फॉर्म रेलवे में अगर किसी फॉर्म के लिए भरे जाते हैं ग्रुप डी के बाद, तो वो एनटीपीसी है। ठीक है, ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी ग्रुप डी में अच्छी खासी आती है। आप अभी और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भी फॉर्म काफ़ी अच्छे खासे भरे गए हैं मेरे अनुमान से, और काफ़ी मतलब कि स्टडी के अनुसार मैंने कईयों के स्टडी की हैं, और जब मैंने डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास किया, पर सीट से कैलकुलेट किया है, तो वो जो वैकेंसीज की लगभग जा रही थी वो 3 लाख प्लस जा रहे, वो 30 लाख प्लस जा रही थी। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 30 लाख से प्लस फॉर्म जा रहे थे, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बहुत बड़ी संख्या है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कम से कम 20 लाख तो पेपर देंगे ही, एग्ज़ाम देंगे ही 20 लाख, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 20 लाख एग्जाम देंगे, 30 लाख में फॉर्म भरा है, 20 लाख में आपका कंपटीशन होना है, और 8,113 पोस्टें हैं, जिनमें 3,000 समथिंग कुछ पोस्टें जो कि हैं एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट, बाकी सब ग्रेजुएट के लिए हैं। अंडर ग्रेजुएट वाले में मैंने भी फॉर्म भरा है और मैं भी अच्छे खासी तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ही। और मैं उन सब्जेक्टों को भी मैं लास्ट में जब एग्जाम शुरू होने वाला होगा तो 10-12 दिन के पहले मैं आप लोगों की समझ फिर से आऊँगा इस टॉपिक को लेकर। वैसे मैं डेली वीडियोस ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, मैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर अप करने का प्रयास करता हूँ, उनके डेट, कट ऑफ वगैरह के बारे में जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब जब 20 लाख यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे तो पर बच्चा कंपटीशन भी होगा कुछ, उसको मैं बाद में भी कैलकुलेट इसके हिसाब से मैं कर दूंगा, उसकी चिंता आप मत करिए। किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं एग्जाम के, अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट में मैं जोन वाला टॉपिक उठाऊंगा, क्योंकि जोन में काफ़ी टाइम भी लगेगा। किस जोन से कितने फॉर्म नहीं, अब ये एग्ज़ाम कब से है। देखो, रेलवे ने रुझान देते हुए ये कहा था, जब आप लोगों का वो फाइनली अभी ईयर कैलेंडर निकाला था 2025 का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मार्च 2025 में हम एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, मार्च 2025 एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो आप ये उम्मीद रखिए कि 2025 मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं, और इससे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जब मार्च 2025 में होंगी, और मार्च में मैं डेट की अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो 10 से लेकर 25 के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि संख्या उतनी बड़ी नहीं है। आरआरबी 10 से 15 दिन में एग्ज़ाम ले लेगी। अब बात करते हैं किस जोन से कितने फॉर्म भरेंगे इसके ऊपर। एडमिट कार्ड, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सरकारी एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड देती है, और आरआरबी एनटीपीसी 1 सप्ताह पहले शायद देती है एडमिट कार्ड। तो अगर आप मान लीजिए मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड दिखेगा, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह होंगी आप लोगों को सेंटर वगैरह से, तो उसकी चीज़ों की घबराहट नहीं है। डेट वगैरह मैंने बता दी है आपको, मार्च में आना है। ये 100% तो नहीं, लेकिन 99.99 में कह सकता हूँ। एग्जाम मार्च में होंगे, ये 100% है। डेट जो मैंने बताई ये 90.99%। ठीक है, अब कुल फॉर्म की संख्या मैंने बता दी है आप लोगों से, एग्जाम कब से ये बता दे, एडमिट कार्ड कब से आएगा ये बता दे। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि किस जोन से कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और सबसे डार्केस्ट जोन कौन सा है।
तो अब तक के आज के इतिहास का मतलब कि आज के इस फॉर्म के जो मैंने डाटा लिया इसमें सबसे डार्केस्ट जोन हमारा प्रयागराज जाता है। प्रयागराज एक सबसे डार्केस्ट जोन माना जा रहा है इसकी का, क्योंकि इसमें जो फॉर्मों की संख्या है वो लगभग बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप शायद हंसेंगे और विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये यकीनन 101% सही है। तो मैंने जो डाटा कलेक्ट किया उसके हिसाब से प्रयागराज में फॉर्म जो भरे गए हैं वो 4,70,000 फॉर्म भरे गए हैं। 4,70,000 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से आपको भी पता है 389 पद खाली केवल रिक्त हैं। अगर मैं इनसे भाग दूंगा तो पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा। जो पर सीट कंपटीशन है हमारा वो है 1208। मैंने भी प्रयागराज से ही फॉर्म भरा है, अब मुझे भी घबराहट हो रही है, लेकिन कोई ना, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी करते हैं। रिजल्ट कोई नहीं देख के आए, मेहनत सब देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पटना की। पटना में जो है आपको भी पता है 16 सीटों पर युद्ध होना है। अब 16 सीटों में से 5300 फॉर्म भरे गए हैं। ये ऑफिशियली डाटा कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत गहन अध्ययन के द्वारा मैंने सर्च करके देखा है। अब इसमें भी पर सीट जो कंपटीशन है 331 बच्चों पर एक का सिलेक्शन होना है। रांची मैंने सिर्फ चुनिंदा चीज़ों को उठाया है, चुनिंदा जोन को उठाया है, क्योंकि मैं सभी जोनों के ऊपर चाहूँ तो वीडियो बना सकता हूँ। मेरे पास सभी जोनों का डाटा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी जोनों का डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ऐसी बात नहीं, मैंने सारे जोन्स के सब कुछ जब मैं क्लियर हो जाता हूँ तभी आप लोगों के सामने आता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ जोनों को इसलिए उठाया ताकि आप लोग भी जान जाए, क्योंकि लगभग इसी जोन में से आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं। अपना जोन जरूर कमेंट करिएगा, मैं जोन के अनुसार आप लोगों के वीडियोज़ को बढ़ाऊँगा। रांची की अगर मैं बात करूं तो रांची में 76 पोस्ट हैं, जिसमें से फॉर्म जो भरे गए हैं वो 71,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 71,000 फॉर्म समथिंग भरे गए हैं। ठीक है, ये डाटा जो मैं दे रहा हूं आप ये मत समझिए कि 4,70,000 बोला तो 70,000 होगा, 73 हो सकता है, 74 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। 71,000 फॉर्म भरे गए हैं और 934 बच्चों पर सीट कंपटीशन होगा। सिकंदराबाद जो कि जोन ये भी है, अच्छा खासा जोन है और युद्ध इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। 120 पोस्ट होने हैं सिकंदराबाद में, नहीं सिकंदराबाद में 89 पोस्ट हैं, सॉरी सिकंदराबाद में 89 पोस्ट हैं और जिनमें 66,900 फॉर्म भरे गए हैं। अब इसमें जो पर सीट कंपटीशन है वो 751 पर सीट कंपटीशन होना है। और ऐसे ही अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, अहमदाबाद में 120 पदों पर भर्ती, मतलब 120 पदों पर युद्ध होना है और 2,42,200 फॉर्म भरे गए हैं। अब इसमें अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 1153 जो है यहाँ पर सीट कंपटीशन होना है और 1208 यहाँ पर। तो सबसे अभी तक सबसे खतरनाक सीट यही मानी जा सकती है प्रयागराज। अजमेर जो कि, एक मिनट, अजमेर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो अजमेर में 71 रिक्त पोस्ट है, मतलब कि 71 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें से 91,700 फॉर्म भरे गए हैं। और पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 1291 पर सीट कंपटीशन है। अब उसके बाद हमारा आता है बेंगलोर। बेंगलोर में जो सीटों की संख्या वो 60 है और फॉर्म भरे गए 89,000 के समथिंग, 89,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन होगा 1483 होगा। अब सबसे डार्केस्ट जोन जो हमारा बन चुका है पोस्ट के हिसाब से वो बन चुका है अभी भी प्रयागराज है, क्योंकि 4,70,000 फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से। भोपाल की अगर मैं बात करूँ, भोपाल जो है हमारा 58 पदों पर यहाँ पे रिक्तियाँ हैं एनटीपीसी में और 71,400 पद आप लोगों के यहाँ पे मतलब फॉर्म भरे गए हैं। जो पर सीट कंपटीशन की बात करूँ तो 1231 यहाँ पर सीट कंपटीशन है। भुवनेश्वर हमारा एक अच्छा खासा जोन माना जाता है, सबसे शांत जोन यही माना जा सकता है। 56 पोस्ट हैं और 68,700 समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन है वो 1226 है। ठीक है, मालदा में अगर मैं बात करूँ, मालदा जो मैंने पहले सोचा था कि मैं मालदा से भर दूँ, पर प्रयागराज मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरे पास में जोन है और मुझे वैकेंसी चाहिए तो पास के जोनों में ज़्यादा अच्छा लगता है जाना। ठीक है, मालदा की अगर मैं बात करूँ तो 12 पोस्ट हैं, यहाँ पर 12 पोस्ट हैं, 6300 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, 6300 मतलब 6300 फॉर्म भरे गए हैं और 525 बच्चों पर कंपटीशन होना, 525 पर एक का सिलेक्शन होना। अंतिम हमारा आज का मुंबई है और आप लोग अगर अपना जोन कमेंट करेंगे, जो जोन सबसे ज़्यादा कमेंट होगा मैं उस जोन के साथ साथ सभी कमेंट की जोनों को बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा अगर आपका कमेंट आया तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बताऊंगा। मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो 699, अब 699 में 62,000
62,000 फॉर्म भरे गए हैं और 886 पर 2 पर मतलब 886 पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को फॉर्म की संख्या बता दी, लगभग 30 लाख प्लस जा रही है, जो कि अपने आप में और प्लस के मतलब 40 भी हो सकती है, क्योंकि इस हिसाब से अभी मैंने कुछ ही जगहों का डाटा निकाला है, बाकी अभी कुछ जगहों का डाटा मैंने नहीं लिया है। उस हिसाब से अगर मैं जोड़ूँ तो 4 लाख यहाँ पे हो गया और 4 लाख ये हो गया, 7 5 7 6 13 13 5 18 6 लाख 6 2 8 8 अरे लगभग 10 लाख तो यही हो गए जो हमारे पास अभी डाटा मौजूद है। तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ 30 लाख फॉर्म भरे गए होंगे। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने प्रत्येक कंपटीशन को भी निकाल दिया है और पूरा डाटा आप लोगों के सामने बारीकी से लिखकर समझाने का प्रयास भी किया है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जॉब्स एंड एजुकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।